निवेदन हमेशा रहा है, आज फिर निवेदन करेंगे। तुम मांग में सिंदूर भरो। मांग में जब सिंदूर भरते हो तो एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, तुम्हारे तैयार होने का जो कक्ष है, तुम्हारे श्रृंगार का जो कमरा है, तुम्हारे तैयार होने की जो जगह है, वहां पर लकड़ी का सिंदूरा जरूर रखा करो। प्लास्टिक का सिंदूरा मत रखो। सिंदूरा जानते हो आप लोग? अरे बोलो तो जानते हो? जिसमें लकड़ी के सिंदूरे में सिंदूर भरा हो, उनको उसमें भरा हुआ लकड़ी के सिंदूर। प्लास्टिक में नहीं, चांदी की डब्बी में नहीं, सोने की डब्बी में नहीं, एल्युमिनियम या पीतल की डब्बी में नहीं, लकड़ी के सिंदूर के अंदर। और उस लकड़ी के सिंदूर के अंदर उस सिंदूर को पड़ा रहने दो और उसे उसमें से आप अपनी मांग के अंदर लगे, लकड़ी के उसमें से। उसका एक भाव आपके यहाँ जब ब्राह्मण देवता शादी के समय पर मांग भरवाते होंगे, लड़के से कहते होंगे कि ये लड़की की मांग भरो, उस समय पर लकड़ी के सिंदूरे का महत्व ब्राह्मण देवता अपनी पोथी में से पढ़कर बताते होंगे कि लकड़ी का सिंदूरा क्या महत्व रखता है। वो जगह पर लकड़ी के सिंदूरे का महत्व ब्राह्मण देवता बताते हैं जिस समय पर मांग भरी जाती है। और मांग भरते समय ब्राह्मण देवता लकड़ी के सिंदूरे का महत्व बताते हैं कि पंचदेव, पंचायत, पंचदेव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, गणेश जी, सूर्य नारायण और भगवान शंकर। कितने देव? जम के बोलिए जरा। पंचदेव। पंचदेव शिव पंचायत के ये 5 देवता लकड़ी के सिंदूरे के अंदर रहते हैं। जब लकड़ी के सिंदूरे का आप दर्शन करेंगे तो वो गोल रहेगा, उस पे आगे का भाग एक उभरा हुआ होगा। करें दर्शन आप लोगों ने? उभरा हुआ भाग रहेगा। शिव महापुराण की कथा में और हमारे यहाँ जब ब्राह्मण देवता, जब लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, तो लड़के के हाथ में सिंदूरा देकर कहते इसकी मांग भरो। उस समय पर सिंदूर भरते समय ब्राह्मण देवता सिंदूरे का महत्व समझाते हैं कि इस सिंदूरे में, इस लकड़ी की डब्बी में, इस लकड़ी की डिब्बी को केवल लकड़ी की डिब्बी मत समझना, इसको सिंदूरा की डब्बी केवल सिंदूरा की मत समझना, इसको ध्यान लगाकर देखना। इसके अंदर माँ दुर्गा, इसके अंदर गणेश जी महाराज, इसके अंदर सूर्य नारायण भगवान, इसके अंदर भगवान विष्णु, इसके अंदर देवादिदेव महादेव, ये पंचदेव शंकर भगवान की पंचायत इस सिंदूरे की लकड़ी की डब्बी के अंदर रहती है। इसके अंदर जो सिंदूर भरा जाता है, इन 5 की साक्षी रखकर मांग में जाता है, जिससे नारी का सौभाग्य अखंड होता चले जाता है। अब अरे गुरुजी ये तो ओल्ड फैशन है, इसलिए लोग आजकल वो लकड़ी का डब। कितने लोग हैं आप लोग आपके कमरे में जिसमें तुम तैयार होती हो? ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना हो। हम भले तुम्हारे मत जाकर देखे नहीं, पर ईमानदारी से बोलना। तुम जितनी बैठी हो ना, इसमें से कम बस 2-4% लोग ऐसे होंगे जिनके घर में तैयार होने वाले कमरे में लकड़ी के डब्बे में सिंदूर है। बाकी के जितनी बैठी हो ना, सब वो प्लास्टिक की डब्बी से लगा प्लास्टिक। थोड़ा उसके महत्व को समझो। बोलो री जी हाँ, कितनों के घर में रखा है? झूठ मत बोलना रही हो, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, सत्य बताओ कितने लोगों के यहाँ रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साढ़े 12 एक ने उठाया गिरा दिया, हम समझ गए पहले था भटा दिया। 12:30 का मतलब हम समझते हो, रखना चाहिए। एक गुड़ चना सुहागवती नारी की झोली में इसलिए दिया जाता है कि जो सुहागिन में बैठी है, इसकी गोदी संतान से भी भरी रहे और इसके जीवन में कितनी भी जिंदगी में कभी भी दुख आए तो गुड़ जैसी मिठास इसके जीवन में हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी।
अपने जीवन में उतारिएगा। ज्यादा फैशन में, हम पहले भी कहे, दो चीजें अपने को बर्बाद कर देती है, एक फैशन, दूसरा व्यसन। ज्यादा फैशन भी हमको बर्बाद कर देगा और ज्यादा व्यसन भी हमको बर्बाद कर देगा। इन दो चीजों से बचने का प्रयास करिए। शिव कथा करिए, भगवान शंकर का संवाद करा महाराज, शिव महापुराण की कथा करिए, तारकासुर का संहार करने के लिए भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी सम्मुख आते हैं। पार्वती जी कह देती हैं इस तारकासुर को, कार्तिकेय, इस तारकासुर के हृदय में शिव का वासा है, इसलिए इसके प्राणों को हृदय से, केवल एक शंकर ही ऐसे हैं जो आपके बीच में शिवलिंग के रूप में विराजमान है। उसको स्पर्श कर भी आप उसको गले लगा कर भी कह सकते हो कि बहुत दुखी हूं मैं, आज मुझे संभाल ले, मेरा कष्ट तू जान ले, मैं बहुत कष्ट में हूं, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, आप सुख कहो, मिल जाएगा। नरसिंह मेहता के बड़े भाई और बड़ी भाभी ने धक्के मार कर निकाल दिया था शंकर जी के शिवलिंग से, गले लगकर रोया। श्री नरसिंह मेहता, संत नरसिंह मेहता, भगत नरसिंह मेहता शिव जी से गले लगकर रोते हैं तो शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं तुझे क्या चाहिए? नरसिंह तो कहता है मैं सांवरिया सेठ का भक्त हूँ और प्रकट शंकर जी हो गए। शंकर जी कहते हैं मैं ये नहीं देखता कि तू कृष्ण का भक्त है कि राम का भक्त है, मैं तो ये देखता हूँ कि तू मेरे मंदिर में आकर रोया है, बस उसने तुझे यहाँ भेजा है, कहीं राम ने कहीं कृष्ण ने मेरे पास में भेजा होगा। इसलिए शिव कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि तू सांवरिया सेठ का भजन करता है कि राम का भजन करता है कि तू किसका भजन करता है, मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे सामने आया, मेरी चौखट पर आया, मेरे दरवाजे पर आया, और अगर मेरे दरवाजे पर आया और खाली चले जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? पृथ्वी का व्यक्ति जीते जी वैकुंठ जा सकता है? अरे बोले जम के जा सकते हो? नहीं। पृथ्वी का व्यक्ति ब्रह्मपुरी जा सकता है? ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। पृथ्वी का व्यक्ति इंद्रलोक जा सकता है? जम के बोलते जा। जीते जी इंद्रलोक जाओगे? नहीं। ब्रह्मलोक जाओगे? नहीं। वैकुंठ लोक जाओगे? नहीं। पर जीते जी पृथ्वी का व्यक्ति कैलाश धाम अर्थात शंकर के मंदिर जा सकता है। जीते जी आप शिव महापुराण तक जा सकते हो। जीते जी आप शिव का भजन कर सकते हो। जीते जी आप शिव के द्वार जा सकते हो, उससे कह सकते हो, चित्त वृत्ति उसने मिटा सकते, कहो उसको दिल से। किसी को तकलीफ होती है तो वो हमसे कहने आता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं कि हम कोई विद्या नहीं जानते। सीहोर वाले महाराज को ना पत्रिका देखना आती है ना ज्योतिषी आती है। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा को ना भाग्य देखना आता है ना भविष्य देखने आता है। और सीहोर का पंडित प्रदीप मिश्रा आप आए ना आपके गांव का नाम जानता है ना शहर का नाम जानता है ना कागज पर लिखकर हम कुछ बता सकते हैं आपको कि आप क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। पंडित प्रदीप मिश्रा केवल एक काम जानता है कि उसने भी भगवान का भजन करा है तो आपको भी उसी का दरवाजा बता सकता है कि सेठों में से वो बैठा होगा। जिस शंकर ने प्रदीप मिश्रा को संभाला उसी शंकर का दरवाजा बता सकता है। जो व्यक्ति